नवंबर को फाइनल हुआ, शुक्रवार को किसी कारणवश फिर कैंसिल हो गया, तो फिर आज का डेट दिया हुआ था। आज मतलब करती रही हूँ, अब नहीं देखो मेहंदी लगा हुआ, इसके नाम का भी मेहंदी लगा हुआ। कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में भी वो हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के छपरा के एक कारपोरेटर के साथ। कारपोरेटर को छपरा के ही रहने वाली एक लेडी डॉक्टर से प्यार हो गया था। उसने प्यार का इजहार किया और डॉक्टर ने न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गई और फिर मामले दो तरफा हो गया। जमाना मॉडर्न है, लिहाजा शादी से पहले वो सब कुछ हो गया जो दो चाहने वालों के बीच शादी के बाद होता है। जाहिर है लेडी डॉक्टर को यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा नहीं दे सकता, तो फिर साथ घूमना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, छुट्टी मनाने शहर के बाहर साथ साथ जाना, कुल मिलाकर वो सब कुछ दोनों ने साथ किया जो पति पत्नी का रिश्ता रहते हो सकता था। मगर आने वाले दौर किस खतरे की ओर इशारा कर रहा था न तो कारपोरेटर को पता था और न ही लेडी डॉक्टर को। दरअसल यह कहानी शुरू होती है लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी और वार्ड पार्षद वेद प्रकाश से। इन दोनों के बीच अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा था। आखिरकार वो मौका भी आ गया जब डॉक्टर अभिलाषा ने वेद से शादी के लिए कहा। वेद प्रकाश नेता था, लिहाजा वादे इरादे कर लोगों को टालना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। नेतागिरी का यही फलसफा उसने अभिलाषा पर भी आजमाना और शादी की बात को टाल देना शुरू कर दिया। उधर डॉक्टर अभिलाषा के घर वालों को भी उनके अफेयर की भनक थी, लिहाजा उनकी तरफ से डॉक्टर बेटी पर शादी के लिए दबाव बनाना जाने लगा। मरती क्या न करती, डॉक्टर अभिलाषा भी ले देकर वेद प्रकाश पर ही दबाव बनाती रही। उसे बताती कि समाज में उसके रिश्ते को अब नाम देने का वक्त आ गया है, वरना उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देंगे। वेद प्रकाश शादी का स्वाद तो शादी से पहले ही चख चुका था, लिहाजा अब उसे लेडी डॉक्टर से शादी करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए टालने के अंदाज से उसने कह दिया कि वो डॉक्टर अभिलाषा से 30 जून को के रोज कोर्ट मैरिज कर लेगा। 30 जून 2024 को। बस इसी के बाद कोर्ट मैरिज के लिए कागजात तैयार कराए गए। दुल्हन बनने वाली डॉक्टर ने हाथों में मेहंदी भी रचाई, पर क्योंकि वेद प्रकाश शादी को लेकर संजीदा था ही नहीं, तो वो वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंचा और न ही फोन उठाया। शादी की तारीख निकल गई और हाथों में मेहंदी रचाए डॉक्टर दुल्हन कॉर्पोरेटर वेद प्रकाश का इंतजार करती रही। इधर वेद प्रकाश ने उसे पूरे मामले को हल्के में लिया। उसे लगा कि डॉक्टर अब पूरी तरह उसके बस में है, लिहाजा शिकवा शिकायत कर, 4 आंसू बहाकर डॉक्टर फिर से खामोश हो जाएगी और उनका रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। तो मामला ठंडा होने के 2-3 दिन बाद वो लेडी डॉक्टर से मिलने खुद ही उसके घर पहुंच गया। वेद ने सबसे पहले अभिलाषा को पहले से ही तैयार कहानी सुनाई कि 30 जून 2024 को वो शादी के लिए कोर्ट क्यों नहीं पहुंच सका और क्यों उसका फोन स्विच ऑफ था। मगर अभिलाषा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो वेद को पीने के लिए जूस का गिलास पकड़ाकर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। फिर कुछ ही मिनट बाद उसने वेद को भी बहाने थे वॉशरूम के अंदर बुला लिया। जूस का गिलास और उसमें मिली बेहोशी की दवा तब तक असर कर चुकी थी। तो बस इधर वेद बाथरूम की फर्श पर बेहोश होकर गिरा और उधर डॉक्टर अभिलाषा ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वेद के बेहोश होते ही डॉक्टर अभिलाषा ने चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर फिर कमोड में उसे फलस कर दिया। ये सब कुछ आज यानी 1 जुलाई 2024 को हो रहा था। उसके बाद बेडरूम से चिल्लाने की आवाज आई जो घर के अंदर ही रह गई। इतना ही नहीं, बेखौफ लेडी डॉक्टर ने खुद पुलिस को फोन कर इस वारदात की खबर भी दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची तो देखा कि वेद वॉशरूम के फर्श पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा है और अभिलाषा उसके नजदीक ही फ्लोर पर हाथ में चाकू लिए बैठी है। वेद के धोखे ने उसे इस कदर नफरत से भर दिया था कि न तो उसे अपने किए का कोई पछतावा था और न ही अपने जुर्म को कबूल करने में कोई शर्म।
पर पुलिस ने सबसे पहले वेद की जख्मी हालत देखते हुए उसे आसपास के अस्पताल पहुंचाया और फिर अभिलाषा को गिरफ्तार कर थाने ले आई। मौके से पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू भी बरामद कर लिया। थाने आकर अभिलाषा ने अपना जुर्म तो कबूला ही, साथ ही 2 साल की उसके साथ जो कुछ हुआ, उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया, ये भी पुलिस को तफ्तीश से बताया। अभिलाषा ने बताया कि उसका वेद से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। वो शादी का झूठा वादा कर बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इतना ही नहीं, बीते 2 साल में वो 2 बार लेडी डॉक्टर का अबॉर्शन भी करवा चुका था। अभिलाषा इन 2 सालों में जब भी वेद से शादी की बात करती, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। जबकि अभिलाषा के भाई ने मामले में दखलंदाजी की तो वेद अभिलाषा से 30 जून 2024 को कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गया। सारे कागजात तैयार हो चुके थे, मगर हमेशा की तरह वेद इस बार भी तय वक्त पर कोर्ट नहीं आया। लिहाजा एक बार फिर दोनों की शादी नहीं हो पाई। अभिलाषा समझ चुकी थी कि वेद उसे धोखा दे रहा है और उसका प्यार हवस से ज्यादा और कुछ नहीं है। अभिलाषा ने पुलिस को एलानिया बताया कि वेद की उन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने गाना तो लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केस में भी तो छल किए थे एक औरत के साथ। बदला लेने की गरज से ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया और वेद को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल वेद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जिंदा रहते हुए भी वो जिंदगी भर न लेडी डॉक्टर का प्यार भुला नहीं पाएगा और न ही नफरत। क्या लेडी डॉक्टर ने जो किया सही था या वेद प्रकाश को ऐसा करना चाहिए था? अब ऐसे रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।